कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मार्क्स हासिल किए हैं और उनमें से एक सालिहा है जिनके जो कॉमर्स स्ट्रीम की टॉपर है 498 मार्क्स इन्होंने हासिल किए हैं। सबसे पहले तो हमारी तरफ से आपको मुबारकबाद। इनके फादर भी यहाँ मौजूद हैं। कश्मीर हार्वर्ड स्कूल में आप पढ़ते हैं, तो 498 मार्क्स अपने लाए। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि क्या रिएक्शन था जब आपने अपना रिजल्ट देखा? सरप्राइज्ड, आई थिंक मैं सरप्राइज थी। एक मोमेंट मुझे लगा ये एक्सेप्ट करने के लिए दैट आई रियली डन इट, क्योंकि मेरी अल्लाह से यही दुआ थी कि जितना हार्ड वर्क है इट शुड पे ऑफ। मार्क्स मैंने ऐसे पर्टिकुलरली नहीं रखे थे कि इतने ही, उससे आगे नहीं पीछे नहीं, बट इट्स I think it's a very big milestone for me. Okay, it was a surprise. Usually हम देखते हैं 10th के बाद ऑप्ट किया जाता है, साइंस को ज्यादा प्रेफरेंस खासतौर पर कश्मीर में दी जाती है, लेकिन आपने कॉमर्स चूज किया। पर्सनल इंटरेस्ट था, पेरेंट्स की तरफ से सजेशन आया था, क्या कुछ स्टोरी है? जी, प्योरली पर्सनल इंटरेस्ट था। स्पेशली मेरा तो अनलाइक अदर टॉपर्स, मेरा तो फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत ही वीक था। मैंने 10th तक मुश्किल से फिजिक्स पढ़ा था। मेरी 10th की फिजिक्स नहीं पढ़ी जाती थी क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं था, पर आई थिंक 10th में भी अच्छे मार्क्स लाए इसी वजह से कि आई हैड टू गेट डन विद इट। उसके बाद कॉमर्स लेना इसलिए चूज किया क्योंकि इंटरेस्ट था, प्योरली इंटरेस्ट। तो अब फ्यूचर में क्या कुछ सोचा है, किस तरफ जाना चाहते हैं, क्या कुछ करना चाहते हैं? जहाँ तक कि कॉमर्स फील्ड की बात है, इसमें मेरा इंटरेस्ट रहा है, बट आई थिंक एकेडमिकली मैं अब सिविल सर्विसेज को परस्यू करना चाहूँगी। जी, तो जब हम 10th का रिजल्ट भी आज सामने आया, 12th का भी आया, हमने देखा कि लड़कियां ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही है एज कम्पेयर टू जो लड़के हैं उनके मुकाबले में, और अक्सर बेशतर ऐसा ही देखा जाता है और हम लोग भी यही देखते हैं कि गर्ल्स आउटशाइन बॉयज। तो ये ट्रेट है या कुछ स्ट्रैटेजी रहती है लड़कियों की खासतौर पर? ऐसा कोई पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी तो नहीं रहती है। आई थिंक इसमें आई डोंट थिंक जेंडर रियली मैटर्स। इसमें जो ज़्यादा मेहनत करेगा उसके उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। और लड़कियों के पास ऐसी कोई पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी नहीं रहती है। मैंने कहा ना, इसमें आई डिडंट डू समथिंग ओवर द टॉप, जस्ट बेसिक जो सबको ही पता है, इन अ मोर कंसिस्टेंट हुए। तो क्या शेड्यूल रहता था पढ़ाई का आपका? ऐसा कुछ ओवर द टॉप स्केड्यूल नहीं था और इतना कुछ आई थिंक रिस्ट्रिक्टिव स्केड्यूल नहीं था। मैंने इतना ले लिया था कि मैं टाइम को जो है ना, वो कितने घंटे पढ़ रही हूँ वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दूंगी, किस लेवल मोटिवेशन लेवल और क्या प्रोडक्टिविटी है उस हिसाब से। तो पेरेंट्स और स्कूल का क्या कुछ रिस्पांस था आपके रिजल्ट के बाद? पेरेंट्स का ये कि ये उनका ट्रस्ट था और उनने कभी डिसीजन को क्वेश्चन नहीं किया, हमेशा मोटिवेट किया और उन्हें ये बताया कि वर्ल्ड इज मच मोर देन दिस, लाइफ इज मच मोर देन जस्ट सम नंबर्स। आपके वालिद साहब भी यहाँ है, किस तरीके से देखते हैं अपनी बेटी की परफॉर्मेंस? मैं प्राउड फादर फील कर रहा हूँ। जी जी जी, शी हैज वर्कड सो हार्ड फॉर अचीविंग दिस नंबर सच टाइप ऑफ मार्क्स। क्रेडिट गोज टू हर। तो ओवरऑल ऐसा ही हमेशा से ये पढ़ाई में अच्छे थे, ब्राइट थे? जी जी जी, मतलब शी इज प्रीटी शाई, ज्यादा बोलती बातें कम, शी यूज्ड टू टॉक प्रीटी लेस, बट शी यूज्ड टू वर्क एग्रेसिवली वेरी प्रीटी हार्ड। आप काफी प्राउड हैं, काफी खुश हैं। जी जी। और कितना इम्पोर्टेंट रहता है पेरेंट्स का सपोर्ट, आप उसको किस तरीके से? नहीं, पेरेंट्स का रोल तो रहता है, पेरेंट्स का रोल तो रहता है। गिव फ्रीडम टू योर किड्स एज फार एज स्टडीज इज कंसर्न। मतलब ये बात होती रहती है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी नामुमकिन है दुनिया में, नेवर गिव अप। ये हमारा इसको एडवाइस रेस्ट। और एक चीज पे होती थी कि मेरा इनसे एक ही होता था कि प्रेयर, आप रेगुलर 5 टाइम प्रेयर करो, उसमें मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं। रेस्ट कोई, हाँ, कोई पढ़ने में ये नहीं था कि पढ़ो, अच्छी तरीके से पढ़ो, आप नथिंग इज इम्पॉसिबल। पेरेंट, क्योंकि हम देखते हैं बच्चों पे प्रेशर भी रहता है। जी जी जी, तो उनके लिए क्या कहेंगे उन पे? जी जी, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ सारे पेरेंट्स को कि अपने बच्चों पे ट्रस्ट कीजिए। उनको ये नहीं कि सिर्फ पढ़ना ही है कि नहीं, समटाइम्स इनको बेहतर खेलो भी। बिल्कुल, तो वो सारी चीजें। हाँ हाँ हाँ, आई यूज्ड टू एडवाइस देम कि जो क्रिकेट खेलो, वॉलीबॉल खेलो, जो खेलना खेलो, इसी किताबों के पीछे सिर्फ नहीं रहना है, क्योंकि उससे क्या होता है कि इफ यू आर फिजिकली फिट, मेंटली फिट, देन विल फिजिकली फिट आल्सो। चलिए, कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन आपको, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग। तो ये 12th के टॉपर थे कॉमर्स स्ट्रीम के, और इनके साथ साथ कई सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने बेहतर परफॉर्म किया है 12वीं जमात के इम्तिहान में, और कई सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो इस बार क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो उनके लिए एक बार फिर से हम कहेंगे, क्योंकि हम बार बार ये बात कहते हैं कि अभी एंड नहीं है, अभी तो शुरुआत हुई है। अल्लाह ताला ने आपके लिए शायद और बेहतर लिखा होगा, तो आप पढ़ें। ये अल्टीमेट रिजल्ट नहीं है, फाइनल नहीं है, बस एक बेस है, एक फाउंडेशन है। जो इसमें अच्छा परफॉर्म करता है उनको हमारी तरफ से मुबारकबाद, और जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया है उनसे यही कहेंगे कि आने वाले वक्त में शायद आपके लिए और बेहतर लिखा गया होगा। अभी के लिए